हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने मेरे दिन की शुरुआत की है एक कप चाय से, जिसके बिना हमारा दिन शुरू होना इम्पॉसिबल होता है आई थिंक। और फॉर इंडियन वेरी स्पेशल थिंग, मतलब चाय इज़ अ फीलिंग्स। हम भारतीयों के लिए चाय वर्ड सुनते ही हमें अजीब सी फीलिंग्स आ जाती है। और यही बोलते हैं हम अधिकतर, चलिए चाय पीते हैं। मतलब कि हम एक दूसरे से जब भी किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या किसी के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो उससे हम यही कहते हैं कि चलो चाय पी कर आते हैं। बट इनडायरेक्टली हमारा मतलब होता है कि हम आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने मेरे दिन की शुरुआत यहाँ पर की है मॉर्निंग टी से। देन उसके बाद मैंने मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट किया। ये था मेरा अधिनियम वाला, योजनाओं वाला टॉपिक चल रहा है मेरा यहाँ पर, जिसमें मैं प्रमुख योजनाएं पढ़ रही हूँ हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की, महिला विभाग की एंड ऑल दैट सारी योजनाएं पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, आज का एक मोटिवेशन थॉट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सच जो होता है ना, वो शेर की तरह होता है। इसे बचाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए सच को हमेशा खुला छोड़ दो, ये अपना बचाव खुद कर लेगा। और यह बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप सही राह पर हैं और आपका हर डिसीजन सही है, बट समटाइम ऐसा होता है ना कि हम हमारी जगह पर बिल्कुल सही होते हैं, इवन हमारी जगह पर नहीं, हम होते भी सही हैं, बट हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमारे माइंड को इतना मैनिपुलेट कर देते हैं कि हम सही होते हैं, उसके बाद भी हमें ये जताया जाता है कि हमने गलत किया है। मतलब इतना ब्लेम करेंगे, इतना ब्लेम करेंगे, हमें अपने आप में इतना गिल्टी फील होगा और ऐसा लगने लगेगा कि हमने जैसे बहुत बड़ा पाप कर दिया होगा। पर आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर आप सही हैं आपकी जगह पर और आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको कभी भी किसी से डरने की या फिर आपका डिसीज़न चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे आसपास जो भी लोग हैं ना, वो सब यही चाहते हैं कि हम उनके अकॉर्डिंग ही चलें। जो उनके हिसाब से हमारे लिए सही होता है ना, हमें वो वही चीज़ सजेस्ट करते हैं। पर आई थिंक मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी को वही करना चाहिए जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है। क्योंकि यह हमारे फैमिली मेम्बर हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, आई नो, वो हमेशा हमारी हर चीज़ में हमें सपोर्ट करेंगे, पर वो ये चीज़ भी देखेंगे कि अगर ये चीज़ ना करते हुए हमने ऐसा किया तो उनके खुद के लिए भी ये चीज़ प्लस पॉइंट में रहेगी। वो हमारे नज़रिए से नहीं सोचते हैं, वो उनके नज़रिए से सोचते हैं। जैसे कि हम सारी हाउसवाइफ हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता होगा कि हर व्यक्ति हमारे घर का यही चाहता होगा कि हम हमारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं, हमारे रिश्तेदारों के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी बहुत अच्छे से निभाएं, और हम हमारे स्किल को छिपाएं, और मतलब कि हम आगे ना बढ़ें। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में रहती है। वो चाहते हैं, एक कोड है ना कि हम चाहते हैं कि हमारे घर की बहुएं, बेटियां चांद पर जाए, पर जाने से पहले 2 कप चाय और 4 पराठे बना कर के जाएं। तो आई थिंक हमें इस चीज़ को हटाना है, इन लोगों का माइंड चेंज करना है कि हम सिर्फ 2 कप चाय और 4 पराठे बनाने के लिए नहीं है। जिस तरह से हर घर में हर मर्द की रिस्पेक्ट रहती है क्योंकि वह कमाता है, तो भले ही हम ना कमाते हो लेकिन फिर भी हम घर को संभाल रहे हैं ना, ये भी एक जॉब से कम नहीं है। और हम हमारे घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद यदि हम हमारे खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम घर की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं या फिर कुछ करना नहीं चाहते, कि क्योंकि हमारे खुद के भी अपने कुछ सपने हैं। और मेरा तो यही कहना है कि अगर हम हमारी ज़िंदगी में खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो हम किसी और के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम
खुद को खुश नहीं कर सकते हैं तो हम हमारे फैमिली के भी किसी मेंबर को खुश नहीं रख पाएंगे। तो किसी दूसरे को खुश रखने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को खुशी देने के लिए हमारा खुद का खुश होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक ये मेरा नज़रिया है। अब आप लोग क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों की सोच मुझसे थोड़ी सी अलग हो, या फिर आप लोगों के लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली हो। मेरे लिए भी मेरी प्रायोरिटी मेरा हस्बैंड है, ऐसी बात नहीं है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज़ में अपने आप को भूल जाऊँ, कि मुझे भी तो मेरे खुद के बारे में सोचना है ना, मुझे भी तो मेरी कुछ पहचान बनानी है ना। उसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मैं बस सिर्फ जो भी मेरे हस्बैंड चाहें वो मैं करूँ एंड ऑल दैट। नहीं, मुझे ये नहीं करना। मुझे मेरी खुद की भी एक पहचान बनानी है और मुझे मेरे खुद के लिए भी कुछ करना। अगर मान लो मैं खुद के लिए ही कुछ नहीं कर सकती हूँ, इतनी ही हिम्मत अगर मुझ में नहीं है, मैं मेरे हस्बैंड के लिए क्या ही करूँगी। क्योंकि सबसे पहले तो आई थिंक मेरी हिसाब से हर व्यक्ति के लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी खुद होना चाहिए। उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए अब इतना ही।